Hello, my mathematicians. Welcome to today's session. This is Sana Khan, your maths master teacher from Vedantu. So, क्या हाल है मेरे बच्चों? सब बढ़िया कि नहीं? I know कि आप लोग बड़ा मिस कर रहे होगे आजकल की लाइव क्लासेस को, पर कोई बात नहीं बच्चों, मैं हूं ना आप लोगों के सामने आप लोगों को पढ़ाने के लिए, और बहुत जल्दी लाइव भी वापस आ जाऊंगी, टेंशन नॉट। सो ऑल माय न्यू मैथमेटिशियंस, जो बच्चे न्यू हैं हमारे चैनल पे, उन्हें मैं बता दूं कि आई एम सना खान, आई एम अ मैथ्स मास्टर टीचर एट वेदांतु, एंड मैं हर रोज आती हूँ मैथमेटिशियंस पे अपने प्यारे बच्चों को मैथ सिखाने के लिए और बहुत सारी मस्ती कराने के लिए। ओके गाइस, सो चलो आज की कक्षा शुरू करते हैं। तो आज की कक्षा में हम बच्चों क्या सीखने वाले हैं? आज हम अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स चैप्टर के टॉपिक पॉलीगन्स के बारे में सीखने वाले हैं, एंड सीखने के बाद कुछ क्विज क्वेश्चन भी करेंगे बेस्ड ऑन पॉलीगन्स। ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट द सेशन। और यस, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जो मैं हर हफ्ते लेके आती हूँ आप लोगों के लिए, वीकली चैलेंज, राइट? सो गाइस, इस हफ्ते का चैलेंज क्या है? जल्दी बताओ। इस हफ्ते का चैलेंज है आप लोग को अपनी लाइफ का एक बेस्ट मोमेंट पेंट करना है। चाहे वो पेंट कुछ भी हो सकता है, कोई भी कलर्स यूज कर सकते हो, आप स्केचिंग बना सकते हो। जस्ट थिंक अबाउट वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ एंड उसे अपनी पेंटिंग में उतारने की कोशिश करो, कैसे भी बने, नो मैटर। आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, आपका थीम अच्छा होना चाहिए, ठीक है बच्चों? एंड आपको अपनी पेंटिंग भेजनी है मुझे ऑन 27th of September, and I will decide that whose painting is the best. Okay guys, so let's begin. And yes, जिन बच्चों ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, डाउनलोड द टेलीग्राम ऐप एंड हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो, वी मैथमेटिशियंस क्लास 6। और इस ग्रुप पे मेरा नाम है सना खान, तो आप मुझे ढूंढ सकते हो उस ग्रुप पे। आई एम एडमिन ऑल्सो। ओके, इस ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे क्लिक करोगे तो आप इस ग्रुप पे पहुंच जाओगे। पहले टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड कर लेना। ओके, चलो बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स लर्न अबाउट पॉलीगन्स, ठीक है? नाउ वी ऑल नो that what a triangle is and what a quadrilateral is, right? Triangle matlab a figure which has 3 sides and a quadrilateral is a figure which has 4 straight sides. But what about the shapes which have 5, 6, 8, 11, 12 and any other number of sides, right? And what do we call these shapes with the number of sides more than 2? in general भी तो कुछ बोलते होंगे। ट्राइंगल तो एक स्पेसिफिक नाम हो गया, क्वाड्रिलेटरल एक स्पेसिफिक नाम हो गया, एक इन जनरल नाम होता होगा उन सारे शेप्स का जो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बने होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सच शेप्स with more number of sides and what are their names? तो ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल के अलावा और कौन से ऐसे शेप्स होते हैं जो स्ट्रेट साइड से बने होते हैं, उनका नाम क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ये सारी चीजें तो हमने अभी तक पढ़ी ही नहीं, तो चलो उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। एंड ऑल दीज क्वेश्चंस विल सून बी easier than ever for you guys, so let's understand more about these shapes which are made up of straight line segments. Okay people, so are you ready to know about them? Then keep your excitement high, and तब तक मैं अपने स्टूडेंट्स को बता दूं about वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन। सो ऑल माई न्यू बच्चा लोग हुआ न्यू टू द चैनल, आपको नहीं पता होगा वेदांतु प्रो के बारे में। मेरे बाकी प्यारों बच्चों को तो सबको बहुत अच्छे से पता है, बहुत से बच्चों ने सब्सक्राइब भी कर लिया है। तो वेदांतु प्रो क्या है? जैसे हमारा ये यूट्यूब चैनल है ना वेदांतु मैथमेटिशियंस का, हम यूट्यूब पे पढ़ते हैं, वैसे ही वेदांतु का एक ऐप भी है जहाँ पे आप लाइव पढ़ सकते हो फ्रॉम इंडियाज बेस्ट ऑफ बेस्ट टीचर्स। ओके, तो बच्चों जैसे आपको पढ़ाई करते वक्त बहुत डाउट्स आते हैं ना, आपको लगता है कि आप किससे पूछोगे डाउट्स, आपको नोट्स चाहिए होते हैं ताकि आप एक फिक्स्ड बुक या फिक्स्ड कॉपी से आप पढ़ाई कर सको, टेस्ट सीरीज और असाइनमेंट्स चाहिए होते हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। ओलंपियाड्स की तैयारी तो आजकल कोई स्कूल नहीं करवा रहा है ना, एंड
सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि सारी चीज़ें हम खुद के शेड्यूल पे और खुद की चॉइस ऑफ लैंग्वेज पे कैसे पा सकते हैं ना बच्चों। तो इसका एक उपाय लाया है वेदांतु, जिसे हम कहते हैं वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन। अब ये प्रो सब्सक्रिप्शन क्या है? तो इसमें वेदांतु ऐप पे आपको मिलते हैं अनलिमिटेड लाइव क्लासेस। लाइव आप सामने टीचर के बैठोगे और उससे पढ़ोगे और जितने सवाल चाहो उतने सवाल पूछोगे, क्योंकि वहाँ अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग करता है एक एक्सपर्ट टीचर, अलग से बैठा होता है वहाँ पे। आपको नोट्स भी मिलते हैं सेम पैकेज में। आपको हर चैप्टर खत्म होने के बाद बहुत सारे टेस्ट मिलते हैं और हर टॉपिक के बाद बहुत सारे असाइनमेंट। जैसे आपको मेंटी क्विज करने में मजा आता है ना, वैसे ही इन ऐसे बहुत सारे क्विजेज वहाँ ऐप पे भी करवाए जाते हैं और वहाँ पे भी लीडर बोर्ड होता है, आपका नाम सबको शो किया जाता है। ठीक है बच्चों। प्लस आपको ओलंपियाड्स की तैयारी सेम पैकेज में फ्री ऑफ कॉस्ट एक्स्ट्रा करवाई जाती है। और सबसे अच्छी बात है कि आप अपना शेड्यूल खुद चूज कर सकते हो और कि आपको सुबह पढ़ना है, दोपहर में पढ़ना है, शाम में पढ़ना है। एंड आप ये भी चूज कर सकते हो कि आपको हिंदी में पढ़ना है या इंग्लिश में पढ़ना है। तो बच्चों अनलिमिटेड लाइव क्लासेस के साथ ना आपको माइक्रो कोर्स और क्रैश कोर्स भी फ्री में मिलेंगे। ठीक है, अगर आपने लाइव क्लासेस बाय कर ली तो वेदांतु के जितने माइक्रो कोर्स और क्रैश कोर्स हैं वो भी आपको इसके साथ मिल जाते हैं। और टाइम टू टाइम आपको आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी भेजी जाती है ताकि आपको पता चल सके आपका परफॉर्मेंस कैसा जा रहा है। ओके गाइज, और इसके लिए करना क्या है आपको? बहुत ही सिंपल, जस्ट विजिट दिस साइट vdnt.in/ytpro। अपना ग्रेड सेलेक्ट करोगे, बोर्ड सेलेक्ट करोगे, वहाँ पे सारी डिटेल्स आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। और जब आप गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे आपको 3 आसान से पेमेंट ऑप्शंस पूछता है। जब आप लॉगिन कर लोगे पेमेंट का ऑप्शन आएगा, उस पेमेंट के ऑप्शन में आपको एक एंटर कूपन कोड का भी ऑप्शन आएगा। अब ये क्या है? लेट्स सपोज आप 1 मंथ के लिए खरीदते हो तो इट इज़ अवेलेबल एट 2699 रुपीज़। और अगर आप यहाँ पे एंटर करते हो SKPRO का कूपन कोड यानी सना खान प्रो का कूपन कोड, आपको 15% ऑफ मिलता है एंड देन आपको 2294 पे करना होता है। सिमिलरली 3 मंथ्स के लिए आप 5949 पे खरीद सकते हो। और सबसे अच्छा होगा अगर आप 6 मंथ के लिए बाय करो, क्योंकि मेरे मैक्सिमम बच्चे 6 मंथ के लिए बाय करते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इतना सारा कोर्स करने में 6 महीने तो चाहिए भाई। वो तो बल्कि 6 महीने बाय करते हैं, फिर 6 महीने का फिर से बाय करते हैं। तो उसके लिए इट इज़ अवेलेबल एट 8499 फॉर 6 मंथ्स। सो ट्राई करो बच्चों, बहुत ही अमेजिंग थिंग है आप लोगों के लिए। जस्ट विजिट दिस साइट एंड डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड SKPRO। सो पीपल, प्रो सब्सक्रिप्शन के बारे में बताने से पहले मैंने आपसे क्या पूछा था कि हम उन शेप्स को इन जनरल क्या बोलते हैं। तो जवाब ये है कि हम उन शेप्स को इन जनरल बोलते हैं polygons. Okay, so a polygon is a simple closed figure which is made up of only line segments, and a polygon has more than 2 sides, and triangle is the polygon with minimum number of sides. तो वो सारे शेप जो कि स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बने होते हैं उनको इन जनरल क्या बोला जाता है? पॉलीगन। जैसे कि कॉमिक बुक्स, मैथ्स बुक, साइंस बुक, SST बुक, इन सारी चीज़ों को इन कॉमन आप क्या बोलोगे? इन जनरल आप क्या बोलोगे? बुक्स बोलते हो, है ना। फिर बुक्स के कई सारे टाइप हो जाते हैं। उसी तरह इन जनरल हम सारे स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स वाले शेप को क्या बोलते हैं? पॉलीगन। अब पॉलीगन में हो सकता है ट्राइंगल, क्वाड्रिलैटरल, पेंटागन एंड सो मेनी अदर polygons. So it is a simple closed figure made up of only line segments. सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना होता है, उसमें curved lines नहीं हो सकती हैं। ठीक है बच्चों, सो वो होता है पॉलीगन। जैसे कि हनी के कोम में हम देखते हैं पॉलीगन, बॉल के शेप में हम देखते हैं पॉलीगन। Sometimes their screws are made up of what? Polygons. So all these shapes are nothing but polygons. Okay, yep. Now अब हमें पढ़ना है कि what are the different types of polygon, कौन कौन से अलग प्रकार के पॉलीगन होते हैं। तो चलो देखते हैं कि सबसे छोटा पॉलीगन होता है ट्राइंगल। बिकॉज आप खुद सोचो बच्चों, क्या हम 2 साइड्स का यूज करके कभी क्लोज्ड शेप बना सकते हैं? चाहे हम लाइन को ऐसे बनाएं, ऐसे बनाएं, ऐसे बनाएं, कैसे भी बनाए, पर 2 लाइन का यूज करके हम क्लोज्ड फिगर नहीं बना सकते, फिर वो कर्व्ड हो जाएगा नहीं तो, और कर्व हो गया मतलब पॉलीगन नहीं है।
तो इसीलिए सबसे छोटा पॉलीगन कौन सा होगा? 3 साइड वाला, फिर 4 साइड वाला, फिर 5 साइड वाला, 6 साइड वाला, 8 साइड वाला एंड सो ऑन। 7 साइड्स वाला भी होता है, राइट? सो ऑल द शेप, पॉलीगन हम किसको बोलते हैं? ऐसे शेप्स जो क्लोज्ड है, देखो कहीं से भी खुला नहीं है, क्लोज्ड है, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बना है और सिंपल है, क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है। सिंपल मतलब अगर कोई फिगर ऐसे बना है तो देखो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बना है, क्लोज्ड भी है, लेकिन क्रॉस ओवर हो रहा है ना, एक लाइन दूसरी लाइन पे क्रॉस हो रहा है, तो ये पॉलीगन नहीं है। ओके, समझ में आ गया? ठीक है, अब सबसे पहला पॉलीगन कौन सा होता है? ट्राइंगल। स्मॉलेस्ट पॉलीगन इज triangle, right? So it has 3 sides. Sum of all the angles is 180 degree and it is the polygon with least number of sides. So polygon की special property क्या होती है? 3 side होते हैं और sum of all the angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is always 180 degree, always. ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा क्वाड्रिलैटरल। तो क्वाड्रिलैटरल की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है? उसके होते हैं 4 साइड, 4 साइड्स एंड सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 360 डिग्री। तो एक ट्रायंगल की वैल्यू का एंगल का सम कितना होता है? 180 और क्वाड्रिलैटरल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। और कितने साइड्स होते हैं? 1 2 3 4 4 साइड्स, राइट? Similarly, this is also quadrilateral. 1 2 3 and 4. So it has 4 angles, 4 sides and sum of all the angles is 360 degree, right? चलो next. Yep. So before moving on, I know थोड़ा सा बोर हो गए आप लोग, तो एक पजल कर लेते हैं. So suppose half of a person's name means exactly same to the other half in other language. So can you guess one such name? चलो बच्चों, एक इंटरेस्टिंग सा पजल है आप लोग के लिए, बहुत ही फनी सा पजल है कि हाफ ऑफ अ पर्सन नेम, मतलब अगर किसी नाम को अगर हम 2 पार्ट्स में तोड़ दें तो पहला हाफ और दूसरा हाफ जो है दोनों का मतलब सेम होता है, लेकिन एक वर्ड जो है वो इंग्लिश का होगा और एक वर्ड जो है वो हिंदी का होगा या किसी और लैंग्वेज का होगा, 2 अदर लैंग्वेज के वर्ड हैं. तो क्या आप ऐसा कोई नाम बता सकते हो? थिंक बच्चों, ऐसा कोई नाम सोचो, क्या होगा? क्या नाम हो सकता है बच्चों? मैं बताऊं? बता दो कि सोचना है अभी और आप लोग को? बता दूं? चलो बता देती हूँ. सो द करेक्ट आंसर इज कमलेस. कमलेस कैसे? बिकॉज कम का मतलब क्या होता है? हिंदी में कम का मतलब होता है लेस और इंग्लिश में लेस का मतलब होता है कम, है ना? तो कमलेस. सो कम मतलब हिंदी वाला कम मात्रा में और लेस मतलब स्मॉल अमाउंट इन इंग्लिश. सो बोथ हैव सेम मीनिंग एंड दिस वर्ड हैज 2 words of same meaning in 2 different languages. Okay, funny था, right? चलो लेट्स मूव ऑन नाउ. नेक्स्ट इज पेंटागन. अब पेंटागन कौन होगा? 5 साइड वाला, 3 साइड वाला ट्रायंगल, 4 साइड वाला क्वाड्रिलैटरल, 5वें साइड वाला पेंटागन. पेंटागन में होते हैं 5 साइड्स एंड सम ऑफ ऑल द एंगल इज व्हाट? 540 degree. So how many sides? 1 2 3 4 5 and sum of 1 2 3 4 5 angles is what? 540 degree. Okay, next hexagon. हेक्सागन में क्या होता है? हेक्सागन में होते हैं 6 साइड और सम ऑफ ऑल द एंगल इज 720. अब आप बोलोगे कि मैम ये जो आप बताते जा रहे हो तो ये सारे एंगल हम याद कैसे करेंगे? 180 365 540 एंड 720 कैसे याद करेंगे? तो बच्चों एक आसान सा तरीका बता दूं. देखो, ये एक पेंटागन है ना? अगर पेंटागन के 2 वर्टाइसेस को मैं ऐसे ज्वाइन कर लूं तो ये क्या बना? ट्रायंगल. ट्रायंगल मतलब 180. ये भी है ट्रायंगल मतलब 180 और ये भी है ट्रायंगल, इसका मतलब 180 और 180 प्लस 180 प्लस 180 क्या होता है? 540. तो अगर कभी भूल जाओ कि पेंटागन के एंगल का सम कितना होता है तो 3 टाइम्स 180 कर लेना
याद आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट सिमिलरली हेक्सागन, हेक्सागन में होते हैं 6 साइड, 6 साइड एंड सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 720, 6 sides and sum is 720. Now how to remember 720? Hexagon is 1 2 3 4 5 6 sides, right? So divide it in triangles, triangles में divide कर दो। ये देखो एक triangle बन गया, ये दूसरा triangle बन गया, ये तीसरा बन गया और ये चौथा बन गया। तो ये हो गया 180 180 180 180। अब चारों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 4 into 180 and 4 into 180 is 720. So if you don't remember that what is the angle sum property, divide the polygon into triangles. Okay, chalo, next is octagon. So octagon has 8 sides, 1 2 3 4 5 6 7 8. And what will be the angle sum property? Let's see. 1 triangle, 2 triangle, 3 triangle, 4 triangle, 5 and 6 triangles. So how many triangles? 1 2 3 4 5 6. So it will be 6 into 180 degree because angle sum property of one triangle is 180. 6 triangles means 6 into 180 and 6 into 180 is 1080. तो octagon के angles का sum कितना होगा? 1080. अब बच्चों, आप लोग ने कुछ नोटिस किया कि किसी भी पॉलीगन का एंगल सम प्रॉपर्टी कैसे निकाल सकते हैं? सोचो, किसी भी रेगुलर पॉलीगन का, पॉलीगन नहीं, रेगुलर पॉलीगन का एंगल सम प्रॉपर्टी आप कैसे निकाल सकते हो? वैसे तो आई थिंक पॉलीगन का भी आप निकाल सकते हो, या पॉलीगन का भी निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे निकाल सकते हैं, तो चलो देखते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला बताती हूँ, बहुत ही आसान। नंबर ऑफ साइड्स ले लो, नंबर ऑफ साइड्स माइनस 2 इंटू 180, ये हो गया फॉर्मूला। जितने साइड्स हैं पॉलीगन में -2 इंटू 180। अब देखो ऑक्टागन में कितने साइड्स हैं? 8, 8 माइनस 2 इंटू 180 क्या आएगा? 6 इंटू 180। और देखो यहाँ पे हमने क्या किया है? 6 इंटू 180 है ना। सिमिलरली देखो हेक्सागन में हमने क्या किया था? 4 इंटू 180। और नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? 6, 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 क्या होता है? 4। तो सारे पॉलीगन में आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, नंबर ऑफ साइड्स -2 इंटू 180। ओके, एंगल सम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? तो चलो जल्दी से क्विज के क्वेश्चन सॉल्व करो और आंसर बताओ, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको कुछ समझ में आया है। ओके, रेडी गाइस? रेडी? चलो, सो लेट्स डू इट नाउ। नेम द पॉलीगन विथ 6 साइड्स। ओ माय गॉड, ये कौन है? जादू है। It's appearing and then going away. Name the polygon which has 6 sides. ऐसा पॉलीगन जिसके होते हैं 6 sides, कौन है वो? So the polygon is hexagon, right? सबने सही गेस किया, हेक्सागन होता है, right? जिसके 6 sides होते हैं। Good. Next question. Count the number of triangles formed by making all the diagonals in a quadrilateral. अगर हम किसी क्वाड्रिलेटरल के दोनों डायगोनल ड्रॉ करें तो कितने ट्रायंगल बनते हैं? सोचो, क्वाड्रिलेटरल कैसा होता है? ऐसा होता है क्वाड्रिलेटरल, इसके डायगोनल्स हमने ड्रॉ कर दिए, तो टोटल कितने ट्रायंगल्स बने? हाउ मेनी ट्रायंगल्स इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल? हाउ मेनी डायगोनल्स इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल? Think. Well, it has 8 triangles, right? कितने लोगों ने सही गेस किया? 1 2 3 4, 4 ट्रायंगल। उसके बाद ये वाला 5वां, ये वाला 6वां, ये वाला 7वां और ये वाला 8वां। टोटल 8 triangles. Okay guys, understood? Yeah. Next question. Name the objects in your house that might represent a polygon or a polygon is used to make it. अपने घर में ऐसे कोई शेप्स बताओ जो आपको लगते हैं कि वो पॉलीगन्स होते हैं या फिर पॉलीगन से बने होते हैं। क्या क्या देखते हो आप रियल लाइफ में जो पॉलीगन से बना होता है? क्वाड्रिलेटरल के तो बहुत एग्जाम्पल होते हैं ना, बुक हो गया, डोर हो गया एंड मेनी अदर। क्या पेंटागन, हेक्सागन,
ऑक्टागन, इन सब की एग्जाम्पल दे सकते हो या फिर ट्राइंगल का रियल लाइफ में से? सोचो बच्चों, कम ऑन, think and tell how many examples do you see in your daily life? Think. सोच लिया? ओके चलो मैं बताती हूँ। बहुत सारी चीजें, जैसे नाचोस, मैड एंगल किससे बने होते हैं? ट्राइंगल शेप से। टाइल्स, बुक्स, डोर्स, दीज आर क्वाड्रिलैटरल। नट्स एंड बोल्ट्स पेंटागन शेप के होते हैं। हेक्सागन फुटबॉल पे बना होता है। ऑक्टागन, ट्रैम्पोलिन, ये ट्रैम्पोलिन जैसा याद है आपको? ट्रैम्पोलिन जिसमें जंप करते हैं, वो कई बार ऑक्टागन शेप में होता है, राइट? सो these are lots of examples of the different type of polygons which we see in our daily life, right? Okay, now make an octagon and make 3 quadrilaterals inside it using its vertices. एक octagon बनाओ, उसके अंदर 3 quadrilateral बनाओ using its vertices only. Okay, using the vertices. एक ऑक्टागन के अंदर 3 क्वाड्रिलैटरल बनाने के, आप बना सकते हो? चलो मैं बना के दिखाती हूँ। सो सपोज ये है मेरा एक ऑक्टागन, 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड से बना है। नाउ अगर मैं इसके ऑपोजिट वर्टाइसिस को ज्वाइन कर दूं ना, तो देखो क्वाड्रिलैटरल बन गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 साइड से बना है। सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 quadrilaterals made inside a octagon, right? Okay, next, if the sum of all the angles of a polygon is 720, then which type of angle is it? अगर एक पॉलीगन का एंगल सम प्रॉपर्टी है 720, then which type of polygon is this? किस पॉलीगन का होता है एंगल सम 720 डिग्री? थिंक बच्चों, किस पॉलीगन का होता है 720 डिग्री? थिंक। वेल द आंसर इज हेक्सागन। कैसे? देखो, नंबर ऑफ साइड्स इंटू -2 इंटू 180 इज 720 है ना, तो साइड्स -2 विल बी 720 डिवाइडेड बाय 180। अब 720 डिवाइडेड बाय 180 कितना होता है? 18 फोर्जा होता है, राइट? हाँ, सो 180 फोर्जा, सो s -2 इज 4, सो s विल बी 4 + 2 6, एंड 6 साइड वाले को हम क्या बोलते हैं? हेक्सागन, राइट? तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना बच्चों, साइड्स -2 इंटू 180 विल बी इक्वल टू एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, कूल। तो दैट्स इट बच्चों इस कक्षा के लिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू वेदांतु प्रो अगर आप चाहते हो घर बैठे अमेजिंग फन लर्निंग सेशंस जहाँ पे आप अपने सारे डाउट पूछ सकते हो, बहुत सारी टेस्ट सीरीज, क्विजेस कर सकते हो और ओलंपियाड की तैयारी भी कर सकते हो। सो डू सब्सक्राइब टू वेदांतु प्रो। सिंपली इस वेबसाइट पे जाना है और यूज करना है कूपन कोड SKPRO। ओके, सो दैट्स इट पीपल। नाउ आपको तो पता होगा कि इस हफ्ते हम होमवर्क थोड़े फन वे में कर रहे हैं, और वो कैसे? इस हफ्ते का होमवर्क आप में से कोई एक बच्चा देगा और बाकी सारे उसका आंसर बताएंगे। तो आज का होमवर्क देगी अवनी, सरोजा, एंड उसका क्रॉस चेकिंग करेगी अदिति राज। ठीक है बच्चों? सो कम ऑन, लेट्स डू इट। अवनी होमवर्क देना और अदिति तुम क्रॉस चेक करना सारे बच्चों के आंसर्स और बताना किसने सही दिया किसने नहीं दिया इन द comment section of the video. Okay people, so that's it guys for today's session. भूलना मत to like, share and subscribe. आप में से कितने बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है? जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारी मस्ती होती है यहाँ पे, कहीं आपसे रह ना जाए। ओके, so thank you for attending the session. Have a nice day. Bye guys, bye bye.